Be assured that your child achieves what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़े। देख लेते हैं बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास एक नज़र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित होंगे शिविर। जिला कलेक्टर ने की तैयारी समीक्षा। सिटी कोतवाली थाना इलाके के कुम्हारों के मोहल्ले में नाली में पड़े अर्धविकसित भ्रूण की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा। अज्ञात महिला के नाम थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पहले दिन 80 खिलाड़ियों ने साधे लक्ष्य। 23 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। बीकानेर ब्रांच ICAI द्वारा CA डे 2025 का शुभारंभ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ 21 जून से 1 जुलाई तक होंगे विविध आयोजन। प्रदेश का पहला चिकित्सा संकुल बना, जहां 500 चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध। पतंजलि योग समिति युवा भारत के तत्वावधान में MM ग्राउंड में चल रहे निःशुल्क योग एवं खेलकूद संस्कार शिविर का हुआ समापन। तंत्र मंत्र से पैसे दुगने करने और ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना खाजूवाला में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वर्गीय कुशाल चंद व्यास की स्मृति में द्वितीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। श्री शिव प्रताप जोशी के व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित पुस्तक एक व्यक्ति की विरासत का हुआ विमोचन। UPSC की 96वीं रैंक प्राप्त करने के बाद आदित्य आचार्य पहुंचे अपने नगर बीकानेर। हुआ जबरदस्त स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले इस शिविर के दरमियान तैयारियों की समीक्षा जिला कलेक्टर ने की और अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक का आयोजन किया और जिला कलेक्टर ने ये कहा कि पखवाड़े के दौरान किसी भी कार्मिक को अवकाश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने रिपोर्टिंग अपलोड करने से पूर्व संबंधित उपखंड अधिकारी को इसकी भली भांति जांच करने के निर्देश भी दिए। यानी कि सिटी कोतवाली के कुम्हारों के मोहल्ले में अर्धविकसित भ्रूण मिल जाने से सनसनी फैल गई। हालांकि पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने अज्ञात महिला के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी। इस खबर से मानवता शर्मसार हुई है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हारों के मोहल्ले में नवजात का भ्रूण मिलने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के राकेश मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच चुकी है और भ्रूण को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इस स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ बीकानेर में हुआ। पहले दिन 80 निशानेबाजों ने अपने लक्ष्य तय किए। खासतौर से 23 जून तक यह प्रतियोगिता चलेगी। विनायक स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी बीकानेर, थंडरबोल्ट शूटिंग एकेडमी अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में
बीकानेर में शुक्रवार से राष्ट्रीय स्तर की थंडरबोल्ट निशानेबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ शिवबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित महाराजा कन्हैया सिंह शूटिंग रेंज में हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व विधानसभा की विधायक सिद्धि कुमारी और ब्रिगेडियर अतुल ने लक्ष्य पर निशाना साधकर निशानेबाजी की प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिद्धि कुमारी ने कहा कि बीकानेर में इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है, इसके लिए आयोजनकर्ताओं की सराहना करती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीकानेर में खेलों के प्रति माहौल है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा महाराज डॉक्टर कन्हैया सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रहे हैं। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता उनकी स्मृति में कराई जा रही है, ये सुखद बात है। विधायक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उनके दादा डॉक्टर कन्हैया सिंह की यह सीख थी कि कभी हार नहीं माननी। इस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आप तो खेल पर ध्यान दें, कभी हार जीत तो होती रहती है। विधायक ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उद्घाटन किया है क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और शूटिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है और हमारी फैमिली में तो खेला गया है, आगे भी बच्चे तैयार हैं। आगे भाई क्या कुछ इसमें एक्टिविटीज आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ इसका क्या जो इनके मेंबर्स हैं जो बनाएंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। बीकानेर ब्रांच की आईसीआई जो सीए डे मनाया जा रहा है उसका शुभारंभ पत्रकार वार्ता के साथ में हुआ। स्वच्छता, एमएसएमई, सेमिनार, ब्लड डोनेशन से लेकर सांस्कृतिक संध्या तक का भव्य कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया गया है। आज उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून से 1 जुलाई 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने तमाम कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर ब्रांच के अध्यक्ष सीए हेतराम पूनिया ने मीडिया को बताया कि समाज हित, राष्ट्र सेवा, प्रोफेशनल जागरूकता का केंद्र में रखते हुए 10 दिवसीय कार्यक्रम में श्रृंखला तय कर ली गई है। 21 जून शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला उद्योग संघ रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में प्रातः 7 से 9 बजे तक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। बाकी तमाम 10 दिनों की जानकारी भी पत्रकारों को दी। अग्रवाल जो जयपुर से जो एमएसएमई में जाना माना नाम है कि उद्योगों को क्या सब्सिडी मिल रही है, बैंकिंग किस तरह से लोन मिल रहा है। तो 27 जून को रविंद्र रंगमंच में हम एमएसएमई डे मनाने जा रहे हैं। उसी के साथ में 28 जून को स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में हम एक सेमिनार का आयोजन करने वाले हैं। प्रदेश का पहला चिकित्सा संकुल बना, जहां पर 5 चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी। बीकानेर में प्रदेश का पहला चिकित्सा संकुल बनाया गया, जहां 5 चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहां निःशुल्क रूप से इलाज और दवाइयां दी जा रही है, जिससे यहां के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। ये चिकित्सा संकुल में रोजाना 500 से 700 मरीज दिखाने के लिए आते हैं। यह 360 स्क्वायर फीट में है। चिकित्सा संकुल फैला हुआ है, इसकी 24 फुट गहराई है, जहां 5 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। परदेशियों की बगीची मुक्ति धाम समिति के प्रबंधक राजीव शर्मा ने बताया कि रानी बाजार में 2014 से काम शुरू किया था। समिति की ओर से राजस्थान सरकार ने चिकित्सा संकुल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। उस संकुल के लिए समिति ने आवेदन किया। चिकित्सा संकुल में आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी और योगा का एक ही छत के नीचे प्रावधान है। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि हम लोगों को स्वस्थ करके रख सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि एलोपैथी के अंदर जो गंभीर बीमारियां हैं, उन गंभीर बीमारियों के बाद के अंदर जो पेशेंट थेरेपीज लेके अगर आयुर्वेदिक दवाई नहीं लेता है, उसको अगर नेचुरोपैथी मिलती है, उसके साथ वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बीकानेर के अंदर कि जो हम चाहते हैं कि जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो उनके जो परेशान पेशेंट हैं, जिनको वो मतलब ट्रीटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, उनको क्या है कि यहाँ पर नेचुरोपैथी के भी भेजें, ताकि हम उनको नेचुरोपैथी के जरिए उनको ऐसी थेरेपीज दें ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। हर बीमारी का जो कार्यकर्ता, प्रेरक और चित्रकार भूरबल सोनी की नेतृत्व में MM ग्राउंड में योग साधना समिति और युवा भारत के तत्वावधान में निःशुल्क योग और खेल कूद संस्कार शिविर का आयोजन किया गया था, जिनमें भूरबल सोनी ने जल और पर्यावरण के संरक्षण, नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान के अंतर्गत जानकारी दी। पानी की बूंदों की मॉडल और पोस्टर्स बनाकर जीवन में पानी के महत्व की जानकारी दी। पानी जिंदगानी से व्यर्थ न पाएं, वाटर इज नेक्टर, पानी प्राण है, जीवन जंगल शेर, बिना पानी सब ढेर, जल है तो कल आदि स्लोगन लिखकर पानी और पर्यावरण संरक्षण संदेश दिया। नशे के दुष्परिणामों एवं घर परिवार समाज को नशा सर्वनाश कर देता है। नशे से शरीर और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। दिखाते हम आपको शिविर की कुछ तस्वीर। तंत्र मंत्र से पैसे दुगने कर देने या किसी भी समस्या के समाधान कर देने के दावे और खास तौर से इस तंत्र मंत्र के चक्कर में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना खाजूवाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा। ट्रिपल मर्डर की पूरी स्टोरी बताते हुए कहा कि 8 मुलजिम जिनमें गिरफ्तार हुए उनमें रामस्वरूप, मनोज, मुश्ताक, यूसुफ, जितेंद्र, धर्मेंद्र, बी शिवा और ड्राइवर रामू माला को गिरफ्तार किया गया। मृतक गफ्फार खान के सुपुत्र सलमान की मुख्य भूमिका आई सामने।
50 लाख दुगना करने का मुख्य आरोपी तांत्रिक बी शिवा को लाया गया। खाजूवाला तांत्रिक ने पहले 50,000 फिर 1 लाख को दुगना कर दिया। विश्वास में घटनाक्रम में शामिल 2 गाड़ियां भी पुलिस ने कर रखी है जब्त। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरी घटनाक्रम में खाजूवाला वृत्त की पुलिस की अहम भूमिका रही। जगह जगह पुलिस की दबिश के कारण पूरी प्रकरण का हुआ पटाक्षेप। दिखाता मैं आपको इस पत्रकार वार्ता की तस्वीरें। जो ये जितेंद्र और धर्मेंद्र हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी में एक जगह आजमगढ़ और एक जगह बनारस, वहाँ पे इन दोनों का हमें होने की सूचना मिली थी। तो बनारस और आजमगढ़ पुलिस ने हम लोग का बहुत सहयोग किया और उनके सहयोग से हम लोग इनको वहाँ से अरेस्ट कर पाए। ये जो बी शिवा है और उसका जो ड्राइवर है वो भाग रहे थे, जिसमें हम लोगों को उनका निजामाबाद एक जगह तेलंगाना में वहाँ पे होने का पता चला। वहाँ की पुलिस से भी हमने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने भी हमारी पूरी सहायता इस कार्य में की और इन लोगों को अरेस्ट करने में हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका उन लोगों ने भी निभाई। तो मैं निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब और जो बनारस पुलिस और आजमगढ़ जो पुलिस है उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इतनी अच्छी कार्रवाई के लिए हमारे आईजी साहब के द्वारा भी कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में नील आर्ट और मेहंदी की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शहीद मेजर पूर्ण सिंह राजकीय फूड उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में भारत स्काउट गाइड मुख्यालय द्वारा आयोजित कौशल विकास शिविर में नील आर्ट प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही उत्साह के साथ में अपनी रचनात्मक शैली को प्रदर्शित किया। शिविर में संचालित सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, आत्मरक्षा, योगा, खेल, नृत्य, कुकिंग, नील आर्ट, ब्यूटिशियन, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, हस्तलेखन तथा अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित की गई। बीकानेर के जूनागढ़ के सामने स्थित मित्र के सामने एक बुजुर्ग जो है वह चोरी करने की करतूत और कोशिश करते हुए सीसीटीवी कैमरे में रंगे हाथों पकड़ा गया। बीकानेर का यह अनोखा मामला उस समय सामने आया जब मित्र सेंटर ने चोरी करने की इस कोशिश को नाकाम किया। जूनागढ़ रोड स्थित डीके डिजिटल एंड कंपनी में हुई, जहां पर 65-70 वर्षीय व्यक्ति चोरी के इरादे से घुसा था। जन आधार बहाने आया था बुजुर्ग। मामले के अनुसार चोर दिखने में ग्रामीण बुजुर्ग था जो ई मित्र सेंटर में अपना जन आधार संशोधन करवाने आया था। दुकानदार को बहरा फुसला कर खाने के लिए भेजने के बाद बुजुर्ग इधर उधर नजर दौड़ाता रहा। सीसीटीवी फुटेज में कैद चोरी की कोशिश। दुकानदार की अनुपस्थिति में चोर धीरे धीरे गले में हाथ डालकर कीमती सामान निकालने का प्रयास करता है, परंतु दुकानदार की सतर्कता के चलते वह चोरी करने में असफल रहा। चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति छोटी मोटी चीज बैग में डालकर चुपचाप चला गया। दुकानदार ने सतर्कता से किया सामना। दुकानदार ने लौटते ही तुरंत इस हरकत को देखा, लेकिन तब तक चोर मौके से जा चुका था। इस घटना का पूरा दृश्य सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि सतर्कता, सीसीटीवी फुटेज जैसी आधुनिक तकनीक अपराध को रोकने में काफी कारगर है। स्वर्गीय कुशाल चंद्र व्यास स्मृति में दूसरी शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ बेसिक पीजी कॉलेज सभागार में और उसके प्रांगण में हुआ। स्वर्गीय कुशाल चंद्र व्यास स्मृति द्वितीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को आईजी ओम प्रकाश और गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर मनु दीक्षित ने मोहरे चलाकर किया। बेसिक पीजी महाविद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि शतरंज का खिलाड़ी मानसिक रूप से बेहद परिपक्व होता है। इस मौके पर इसके संचालक रामजी व्यास, अमित व्यास और इसके संयोजक बीडी हर्ष आनंद व्यास भी मौजूद रहे। वहीं शिवशंकर व्यास और प्रेम व्यास भी मौजूद रहे। लिए चलते हम आपको बेसिक पीजी कॉलेज, जहां पर स्वर्गीय कुशाल चंद्र व्यास की स्मृति में दूसरे साल लगातार जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। के लिए भी और वीसी साहब के लिए भी ये चेस आपको भेंट की जाएगी। 14 साल से कम जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सभी को ये चेस बोर्ड मिलने वाला है। सर एक मिनट, बाकी जो विनर रहेंगे उनको इनामी राशि भी मिलने वाली है। शतरंज प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर ही बीकानेर के लेजेंडरी स्वर्गीय शिव प्रताप जोशी की स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। अतिथियों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। दिखाते हैं आपको इस पुस्तक के विमोचन की कुछ संपादित तस्वीरें। समेटने की कोशिश की है, ये बड़ा मुश्किल काम था कि एक पुस्तक में इतने। और बातचीत करते हैं बीकानेर के युवा आदित्य आचार्य, जिन्होंने यूपीएससी में 96वीं रैंक हासिल की है। वे अब भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है वो चयनित हो गए हैं। इसके बाद वे बीकानेर आए। बीकानेर आने के बाद में बट्ठड़ों के चौक में आंचल या फलसे में उनका ननिहाल की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में उनके नाना एलडी व्यास और देवेंद्र व्यास मौजूद रहे। वहीं उनके ताऊजी ब्रजराज आचार्य भी मौजूद थे। उनके पिताजी
अमित आचार्य की मौजूदगी में उनके नाना हनुमान दास आचार्य जो दादाजी लगते हैं वे भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आदित्य आचार्य के बीकानेर आगमन की खुशी हर एक व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आंचलिया फरसा जो कि बट्ठड़ों की चौक में स्थित है, यहाँ पर एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप किशोर व्यास भी मौजूद रहे। वहीं समाजसेवी सत्यप्रकाश आचार्य भी मौजूद रहे। उनके साथ पत्रकार प्रमोद आचार्य और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कॉमरेड लोकेश आचार्य, केशव आचार्य, शरद आचार्य भी पहुंचे। कहा जा सकता है कि यहाँ ज्योतिर्विद राजेंद्र व्यास मम्मू महाराज भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। आइए हम आपको लिए चलते हैं बट्ठड़ों के चौक में आंचलिया फरसे में, जहां पर आदित्य आचार्य का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत करने के बाद हमने आदित्य आचार्य से बातचीत की। उन्होंने कहा सफलता का एक सीधा मंत्र है, वो है निरंतरता। हार कभी न माने, हताश कभी न हो, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा आदित्य आचार्य। और उन्होंने ही शुरुआत से मार्गदर्शन दिया और मेरी पूरी तैयारी जो है वो जयपुर रहकर ही हुई है। सिर्फ इंटरव्यू स्टेज के लिए मैं दिल्ली गया था। एक बात और, जो आपके समाज से, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, पिछले 40 वर्षों में, पिछले 2-3 वर्षों में एक एक नाम हमने सुना, भाविका थानवी का जो जोधपुर से थी, एक फलोदी से, और अब एक आप इकलौते आदमी हैं, इकलौते जो हैं वो परीक्षार्थी हैं जो चयनित हुए हैं। क्या लगता है कि एक राह बन पड़ी है? क्या लगता है आपको कि आपके बाद अब जो है वो युवा आएंगे समाज के और शहर के? आशा तो मैं यही करता हूँ कि इस राह पर और लोग निकले, और सिर्फ ना निकले, सफल भी हों, और मैं जितना उनके लिए कर पाऊँगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। परंतु हाँ, बात ये ज़रूरी है कि जो समाज के बड़े हैं वो सब बच्चों को राह दिखाएं, अच्छी राह दिखाएं, सही राह दिखाएं, और उसके बाद बच्चे उस पर आगे चलकर मेहनत करें और सफलता पाएं। ये सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात। प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद में आपका मोटिव क्या रहेगा कि आपको ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही, मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है? इतना तो गहन तरीके से मैंने अभी तक सोचा नहीं है, परंतु वहाँ दिमाग में ये कि सरकार जो भी दायित्व मुझे देगी उसका पूरा कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से काम करूँगा, और जो मेरे हिस्से काम आएगा मैं उसे अच्छे से करके, जो मेरे परिवार के संस्कार मुझे दिए हैं वो मेरे कार्य में भी झलके, ये मेरा प्रयास। आप ब्राह्मण हैं, साधना, मंत्र, उपासना, ये आपके परिवार की परंपरा में आपने बुजुर्ग, तो सफलता का जो मंत्र है, मूल मंत्र या हम कहें बीज मंत्र जो हैं वो क्या है, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे युवा, उनको बताइए कि अगर वो भी आपकी तरह जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? बीज मंत्र सिर्फ एक है, और वो एक वर्ड ही है, बस निरंतरता। निरंतरता से लगे रहिए, मन खोल के, दिल खोल के लगे रहिए, मुझे लगता है सफलता जरूर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ SMS चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते निवेदन रहेगा, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।